चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हो जाइए सावधान, जनवरी में तबाही मचा सकता है कोरोना। केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां। चीन, जापान समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ अनिवार्य। अब आप अपने शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा, आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की है जरूरत, तभी लड़ाई होगी पूरी। मुकेश अंबानी ने की घोषणा, नए साल में पूरे देश में होगा जियो का 5G नेटवर्क, हर किसी को मिलेगा लाभ। बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यक काफी नहीं, कांग्रेस को चाहिए हिंदुओं का भी साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव पर बोले पूर्व मंत्री AK एंटनी। पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत में हुआ सुधार, आज दी जा सकती है अस्पताल से छुट्टी। केंद्र सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम, बढ़ती महंगाई का गरीबों पर नहीं होगा असर, न्यूनतम मजदूरी के लिए तय होंगे नियम कायदे। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने फार्मा कंपनियों के साथ की बैठक, दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। फिल्म पठान को लेकर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया का बड़ा निर्णय, मेकर्स को दी कुछ सीन काटने की सलाह। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा फैसला, सरकार को मुफ्त में देगी कोविशील्ड की 2 करोड़ खुराक। शादी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताई अपनी चॉइस। कहा, मैं ऐसी लड़की पसंद करूंगा जिसमें मेरी दादी और माँ की खूबियां मिली जुली हो। अब वित्तीय प्रदर्शन व सौंदर्यीकरण के आधार पर होगी शहरों की रैंकिंग। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया दिशा निर्देश। भारत ने रचा इतिहास, ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज का टेस्ट सफल, सुखोई विमान से टारगेट पर किया हमला। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता हुआ लागू, 6000 से ज्यादा उत्पाद निर्यात शुल्क मुक्त। पीएम मोदी आज बंगाल को देंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, जो का तारातला मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। भारत में कोरोना के लिए खतरे की घंटी, पिछले 24 घंटों में सामने आए 268 नए मामले, देश में 3552 हुए एक्टिव केस। इलाज करते करते बेहोश हो रहे डॉक्टर, चीन से आ रही कोरोना की डरावनी तस्वीरें। नए साल में नहीं गड़बड़ाएगा किचन का बजट, सस्ती रहेगी दाल और खाने का तेल, कपड़ों के रेट पर भी लगाम। अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले, मात्र एक सप्ताह में 48,000 बच्चे प्रभावित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 4 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, एम्स के प्राइवेट वार्ड में थी भर्ती। कप सिरप से मौत को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने की मांग हुई तेज, बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शिंदे फडणवीस से की मुलाकात। एक और सफल परीक्षण, नेशनल हाईवे पर हुआ वायुसेना के फाइटर प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग ट्रायल। पुरानी कारों के कारोबारियों को लाइसेंस देगी सरकार, व्यापार में होगी आसानी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर उठाया सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा, कहा हिंदू अपने ही घर में बेघर। पंजाब हमले की बड़ी साजिश, पाकिस्तानी आतंकी दे सकते हैं अंजाम, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सीआरपीएफ का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, कहा 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया। नए साल के जश्न को लेकर तमिलनाडु पुलिस हुई सख्त, 1 जनवरी को 1 बजे के बाद नहीं होगी किसी भी सार्वजनिक उत्सव की अनुमति। इंतजार हुआ खत्म, फरवरी से नामीबियाई चीतों का दीदार कर सकते हैं लोग। केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं के 56 ठिकानों पर एनआईए का छापा, टेरर फंडिंग मामले में हो रही कार्रवाई। मुकेश अंबानी के छोटे बड़े अनंत अंबानी करेंगे राधिका मर्चेंट से शादी, राजस्थान में हुआ रोका। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश, कहा प्रदेश में पर्यटक को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सिर तन से जुदा गैंग की वजह से हो रही शारदा जैसी बेटियों की निर्मम हत्याएं, वीएचपी प्रवक्ता विनोद संबल का बड़ा बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा पशु हत्या पानी के व्यय को बढ़ाती है, खुद पर संयम रखना होगा। लगातार 7वें साल कर्तव्य पथ फंड नहीं दिखेगी, बिहार की झांकी केंद्र को पसंद नहीं आई रबर डैम थीम। देश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर केंद्र सरकार हुई अलर्ट, कोविड में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के निर्यात पर है सरकार की नजर। अब
अब चीन नहीं छुपा पाएगा कोरोना का डेटा, स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ लगा फुल प्रूफ सिस्टम। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार पर बोला हमला, कहा ओबीसी और अन्य समाज का आरक्षण छीनकर हो रही गुलाम बनाने की कोशिश। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मौसम विभाग का अलर्ट, 5 दिन तक घने कोहरे का जताया अनुमान। नए साल में कोल्ड ड्रॉप स्लो डेटा स्पीड से मिल सकता है छुटकारा, नियम कड़े करने की तैयारी में TRAI। गरीबी के दौर से बाहर निकलने को तैयार देश, मुकेश अंबानी ने कहा 2047 तक 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा भारत। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर की खरीद पर छिड़ा घमासान, बीजेपी ने पूछा उत्तराधिकारियों के लिए होगी खरीद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा यात्रा को लेकर हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को घेरा। टीडीपी के कार्यक्रम में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या हुई 8, पीएम मोदी ने जताया दुख, मदद का किया ऐलान। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग, जेडीयू बोली बहुमत वाली सरकार नहीं होती बर्खास्त। पीएम की मां हीराबा का हाल जाने अस्पताल पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। ट्विटर हुआ डाउन, न नोटिफिकेशन आया न हुआ लॉगिन, हजारों यूजर्स हुए परेशान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा नागर विमानन क्षेत्र में बड़ा उछाल, घरेलू यात्रियों की संख्या में बनी रहेगी तेजी। बिहार में बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर, पर्यटक करीब से ले सकेंगे अटखेलियों का आनंद। पीएम मोदी से नफरत में अंधी हो गई कांग्रेस, जीराम रमेश के कप सिरप वाले बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। राजस्थान के 2.5 लाख घरों में अंधेरा, गहलोत सरकार की लापरवाही से केंद्र का 1000 करोड़ का बजट हुआ लैप्स। कप सिरप निर्माता कंपनी ने बंद किया उत्पादन, कहा सरकार कर रही जांच, होगी कार्रवाई। कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं, महाराष्ट्र में बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एमवीए नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर बरसे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना। ताजमहल देखने आया अर्जेंटीना का पर्यटक मिला कोविड पॉजिटिव, गलत नंबर देकर हुआ लापता। ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.7 से चीन में तबाही, भारत में वैज्ञानिकों ने कहा इससे डरे नहीं, अलर्ट रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन में लिया हिस्सा, BSF मैनुअल का किया उद्घाटन। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच अब अलमाटी बांध को लेकर शुरू हुआ तकरार, डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा काम रोके वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ दर्ज हुआ केस, कर्नाटक में दिया था भड़काऊ भाषण। रूस ने दागे यूक्रेन पर 100 से अधिक मिसाइलें, धमाके से कांप उठी राजधानी कीव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, कहा आरएसएस ने नहीं कांग्रेस ने पहुंचाया हमेशा संविधान को नुकसान। चीन में कोरोना विस्फोट, कई नए खतरनाक वेरिएंट पैदा होने का खतरा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले साल कम से कम 2 और FTA की उम्मीद। जियो ने एक साथ 11 शहरों में लॉन्च किया 5G, अब तक का सबसे बड़ा रोल आउट। पायलट को बजट सुझाव, अधिवेशन में बोलने का मौका नहीं, राजस्थान में मंत्री विधायकों ने की ब्यूरोक्रेसी की खिंचाई। लखनऊ में जल्द खुलेगा 7 मंजिला एग्री मॉल, किसानों को मिलेगा इसका लाभ। बीएमसी के सभी पार्टियों के कार्यालय सील, शिंदे ठाकरे गुट के बीच हुई झड़प के बाद कमिश्नर का फैसला। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जान को खतरा, बिहार पुलिस ने चीनी महिला का स्केच किया जारी। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर स्वर्ण मंदिर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। तुनिशा शर्मा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, एक्ट्रेस की मां से की मुलाकात, कहा सीजा ने किया विश्वासघात। पीएम मोदी के सपनों को साकार कर रहे 68 साल के सैफुद्दीन शहर में संडे मैन के नाम से है मशहूर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, चीन समेत इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट हुआ अनिवार्य। जी हां, कोरोना के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब इससे एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि अगले 40 दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले इस जनवरी से तेजी से बढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वोट करने के लिए नहीं करना पड़ेगा सफर, चाहे कहीं भी रहे कर सकेंगे मतदान। जी हां, चुनाव आयोग ने रोजगार, शिक्षा व अन्य कारणों से अपने शहर को छोड़कर देश के दूसरे नगर या स्थान में रहने वाले लोगों के लिए रिमोट वोटिंग सुविधा देने पर काम शुरू किया है। आने वाले दिनों में देश में कहीं से भी कोई व्यक्ति कार्य क्षेत्र से ही अपना मतदान कर सकेगा। प्रवासी मतदाताओं को वोट करने के लिए वापस अपने गृह नगर जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM विकसित किया है। यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से बेहतर तक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान करा सकता है। चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप RVM के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। इस पर आयोग कानूनी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों से राय लेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक आधुनिक तकनीक के युग में महज प्रवासी होने के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित किया जाना स्वीकार योग्य विकल्प नहीं है।